जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरत संपत् प्रदायकं। આજે આપણે ગૌ માતાની સેવાને યાદ કરીએ। રંકામાં ગાયોના રક્ષણ અર્થે બિહાર સરકાર તરફથી એક ગૌશાળા ઊભી કરવામાં આવેલી। ત્યાંથી સરકારી માણસો ખેડૂતોને ખડ આપતા। ચોમાસું બેસતા એ ગૌશાળા બંધ કરી દેવામાં આવી। શ્રી ગુરુદેવ પાસે આ સમાચાર આવ્યા। એમણે કહ્યું, અભી નયા ઘાસ ઉगा नहीं और बचा हुआ खड़ लेकर वे लोग चले गए, गौ माताओं का क्या होगा। પોતે જસાભાઈ ગઢવી વગેરે 2-3 ભક્તોને બોલાવીને કહ્યું, तुम लोग ये सेवा करो, बैलों को भी संभालो, बैल कमजोर रहेंगे तो खेती कैसे कर पाएंगे। આજ્ઞા થતા રંકાની આંબાવાડીમાં ગૌશાળા ખુલી ગઈ। ખડ, કપાસિયા, ગોળ ને ભૂસાના વેગનો મંગાવવામાં આવ્યા। પાણી માટે 2 અવેડા પણ બાંધવામાં આવ્યા। દરરોજ 500 થી 700 ગાયો ત્યાં એકઠી થતી। મુખી જેને ચિઠ્ઠી લખી આપે એવા ખેડૂતો પણ ત્યાંથી ખેતરોમાં કામ કરતા પોતાના બળદો માટે કપાસિયા, ખોળ વગેરે લઈ જતા। નવું ઘાસ ન આવ્યું ત્યાં સુધી ગુરુદેવે ગાય ને બળદોની પૂરી સંભાળ લીધી। યુવાન બહેનો દીકરીઓ હુનર શીખે તો આજીવિકા રળી શકે એવા ઉમદા હેતુસર શ્રી ગુરુદેવે રંકામાં કંતાન અને પતરા વડે એક ક્લાસરૂમ ઊભો કરી દીધેલો। એ સીવણ ક્લાસમાં વીરપુરથી આવેલા સિલાઈ મશીનો મૂક્યા હતા। રંકાની બહેનો ત્યાં સિલાઈ કામ શીખવા આવતી। આપણે જે સ્વયંસેવક બહેનો ત્યાં ગયેલા એમાંથી જેમને સિલાઈ ને મશીન આવડતા હોય એ લોકો ત્યાં એ સેવા કરતા। રંકા છોડતી વખતે જે બહેનો સિલાઈ કામ શીખી ગયા હતા એમને એ સિલાઈ મશીનો પ્રસાદ રૂપે આપી દેવામાં આવ્યા। મેં શરૂઆતમાં કહ્યું છે તેમ યુવાન ભાઈઓ માટે પણ ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ ખોલવામાં આવેલી। ડ્રાઈવર તરીકે કામ કરનાર યુવાન ભવિષ્યમાં ભૂખ્યો ન રહે ને આજીવિકા રળી શકે એ હેતુસર એ ડ્રાઇવિંગ ક્લાસ શરૂ કરવામાં આવેલા ને કેટલાય યુવાનો એ ટ્રેનિંગ સ્કૂલમાં તૈયાર થયેલા। અન્ન યજ્ઞની સાથોસાથ આવા હુનર યજ્ઞો પણ ખુલ્યા હતા ને ત્યાંના લોકોએ એનો ભરપૂર લાભ લીધેલો। આવો મનથી આપણે પાછા રંકા પહોંચી જઈએ। પ્રાર્થના પૂરી થઈ ગઈ છે ને શ્રી ગુરુદેવ આસન પર બિરાજમાન પણ થઈ ગયા છે। તારીખ 1 ઓગસ્ટ 1967। પ્રવચનની શરૂઆત આજે શ્રી ગુરુદેવે ગીતાજીના આ શ્લોકથી કરી। યસ્ય સર્વે સમારંભા કામ સંકલ્પ વર્જિતા નાનાર્થી દગ્ધ કર્માણી તમાહુ પંડિતમ બુધાહા। અધ્યાય 4 શ્લોક 19। મતલબ કે જે સાધુ સજ્જન કે સંત પુરુષના કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કામનાઓથી અથવા સંકલ્પોથી રહિત હોય તથા જેના બધા કર્મો જ્ઞાનરૂપી અગ્નિમાં બળી ગયા હોય તેને ज्ञानियों पंडित कहे छे। कल हमने प्रभु राम का वचन पालन और शरणागत की रक्षा के प्रण को याद किया था। के हरि जनन कदली फरन तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। એટલે કે सिंहनी एक ही बार जन्म देती है, कदली में एक ही बार फल आते हैं, आर्य नारी का लग्न एक ही बार होता है और प्रतिज्ञा एक ही बार होती है। हमेशा अपने को वचन का पालन करना चाहिए। कदापि काले पृथ्वी चलंती सत्पुरुष वाक्यम न चलंती धर्म। अगर हमारी समझ में ये बात बराबर आ जाए तो हमारे में
जो दंभ कपट भरा है वह चौकस निकल जाए। पहले हम इसको चतुराई समझते थे, अब तो सोई चतुर जो परधन हारी। परधन हरण से हमारा मन दूषित हो जाएगा, हमें इसका अभ्यास पड़ जाएगा और किसी न किसी वक्त में हम बुरे कहलाने लगेंगे। आजकल की हमारी नीति और चतुराई की बात बताता हूँ। दो मित्र थे, होटल में भोजन करना था पर पास में पैसे थे नहीं। सोचा कि चलो किसी को ठग ले। स्कीम बनाई गई। एक मित्र होटल में पहुंचा और कहा कि भोजन लाओ। वहीं बैठकर वह आराम से खाने लगा। थोड़ी देर बाद दूसरा मित्र आया और होटल वाले से कहा कि जल्दी से आधा सिर पेड़ा बांध दो, मेरे पास 5 का नोट है तो बाकी पैसे भी दे दो। दुकानदार ने पेड़ा और चिल्लर दे दिया और 5 का नोट मांगा। ग्राहक तो सामान लेकर बिना नोट दिए चलते बना। दुकानदार चिल्लाने लगा कि भाई 5 का नोट तो देते जाओ। तब वो और गले पड़ गया कि नोट तो पहले ही दे दिया है, दोबारा क्यों मांगते हो। इतने में पहला मित्र जो खाना खा चुका था वह उठकर चलने लगा तो बेचारे दुकानदार ने उससे कहा, भाई तुम ही बताओ, इसने मुझे 5 का नोट दिया है। तब वह बोला, तुम्हारी दोनों की लड़ाई में मैंने बिल चुका दिया है, सो तुम कहीं भूल ना जाना। ऐसा कभी नहीं करना। अशुद्ध व्यवहार ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। हमारी ऐसी चतुराई आत्मग्लानि पैदा करने वाली है। वाणी विचार कर बोलो तो वाणी के दोष अपने आप मालूम पड़ जाते हैं। बिना कहे करे सो देवता, कहने पर जो करे सो मनुष्य, और कहने पर भी न करे उसको तो कहना ही क्या। कहा जाता है कि जिसका आनंद वन में जन्म होता है उसका कभी अहित नहीं होता। वैसे ही जो यहाँ रंका में अभी रह रहे हैं उनका कभी भी कुछ अहित नहीं होगा। निर्बल नहीं बनना। रंका में किसी को कुछ भी नहीं हो सकता, इसका पक्का भरोसा रखना। देखो, हमने देखी है भूतों की बारात। एक ब्राह्मण की लड़की की शादी थी। भेलसा जिला की बात है। ब्राह्मण शादी की तैयारी में लगा हुआ था। एक बार रास्ते में उसे भूत मिल गया। भूत ने कहा, सुनो पंडित जी, हमारी लड़की का ब्याह करवा के फिर जाओ। ब्राह्मण ने विवाह कराया। 4 घंटे बिगड़े। भूत ने उसको खूब रुपए दिए और कहा कि महाराज जल्दी से जल्दी खर्च कर देना। ब्राह्मण कुछ समझा नहीं, घर जाकर रुपए पेटी में रख दिए। सुबह उठकर देखा तो पेटी खाली। यह सत्य बनी घटना है। મોહમ્મદ છેલ નામનો એક બહુ મોટો જાદુગર થઈ ગયો. આ મોહમ્મદ છેલ સાથેનો એક પ્રસંગ મેં શ્રી ગુરુદેવ પાસેથી સાંભળેલો છે. એકવાર શ્રી ગુરુદેવ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા હતા. કમ્પાર્ટમેન્ટમાં બીજા પણ યાત્રીઓ હતા. સ્ટેશન પર ટ્રેન ઊભી રહેતા ટિકિટ ચેક કરાવ્યો. બધા પોતપોતાની ટિકિટ બતાવવા लाग्યા. ટીસીએ મારી સામેની બર્થ પર બેઠેલી વ્યક્તિ પાસે ટિકિટ માંગી. એ બેફિકરાઈથી બારી બહાર જોઈ રહી હતી. ચેકરે 2-3 વાર ટિકિટ માંગી, પછી ખીજાઈ ગયો. ત્યારે એ વ્યક્તિએ શાંતિથી પોતાના ખિસ્સામાં હાથ નાખ્યો ને એ રૂટ પર જેટલા સ્ટેશન આવતા હતા એ બધાની ટિકિટ પોતાના હાથમાં રાખીને ચેકરને કહ્યું, સાહેબ કયા સ્ટેશનની ટિકિટ આપને જોઈએ છે? લો, લઈ લો. ટીસી આશ્ચર્યથી એની સામે જોઈ રહ્યો. પછી પૂછ્યું, તમે કોણ છો? ત્યારે એણે હસીને કહ્યું, હું જાદુગર મોહમ્મદ છેલ છું. श्री गुरुदेव कहूं, प्रेत या जिंद के साधने पर यह सब कुछ हो सकता है. कई जादूगर भटकती आत्माओं को वश करके ऐसी कई आश्चर्यजनक क्रियाएं व खेल करते हैं. ऐसा करने से क्या लाभ, क्या मिलता है,
सो कुछ समझ में नहीं आता। अध्यात्म ज्ञान बढ़ता है, दूसरे का भला होता है, भगवान जाने। घणी वार अवगतिए गયેલા जीव प्रेत बनीने भटक्या करे छे ने जादूगर तंत्रशास्त्र ने वाम मार्गी साधना द्वारा आमने पोताना वशमां करी ले छे। आ वातनी पुष्टि श्री गुरुदेवे पण एकवार आ घटना द्वारा करेली। प्रसंग ईस्वीसन 1943 नो छे। श्री गुरुदेव त्यारे कोटड़ा बिराजता हता। उतारो हनुमानजीना मंदिरमां राखेलो। रातना श्री गुरुदेवने सपनु आव्युं। स्वप्नमा एक प्रेते देखा दीधी ने कह्युं के हूँ कांची भगत छुं। 60-70 वर्ष पहला हूँ अहीं रहतो हतो। बाजुमां गौशाळा हती, एमां 25-30 गायो रहती। અહીંથી ઉત્તર દિશા તરફ જતી જમીનમાં મેં ખાડો ખોદીને મારી કોરી છુપાવી દીધી હતી. પહેલા ચાંદીના નાના સિક્કાને કોરી કહેતા. એ પ્રેતે કહ્યું, મારો જીવ એ બધી કોરીઓમાં અટવાયો છે. એને કારણે હું આ પ્રેત યોનિમાં ભટક્યા કરું છું. બહુ દુઃખી છું. તમે તો મહાન સંત છો. આ દુઃખમાંથી તમે મને છોડાવો ને મારા પર કૃપા કરી મારો ઉદ્ધાર કરો. બીજા દિવસે સવારે શ્રી ગુરુદેવે કોટડા ગામમાં રહેતા પોતાના નિકટવર્તી ને પ્રેમી ભક્ત જીવણદાને બોલાવ્યા ને પોતાને જે સપનું આવેલું એ જણાવ્યું. જીવણદા પણ વયોવૃદ્ધ હતા. એમણે કહ્યું, હા બાપુ, પહેલા કાના બાપા અહીં જ રહેતા હતા. એમના નામ પરથી જ અહીંની આસપાસની જમીન કાનપરા નામથી ઓળખાય છે. પૂરી ખાતરી કરીને શ્રી ગુરુદેવે કાંચી ભગતે બતાવેલી દિશામાં ખોદકામ કરાવ્યું તો ખરેખર એમાંથી ચરુ નીકળ્યો આખો કોરીઓથી ભરેલો હતો. કોટડામાં શ્રી ગુરુદેવે એ રૂપિયામાંથી બ્રાહ્મણ ભોજન, શાંતિપાઠ, હોમ, હવન, ભંડારો વગેરે કરાવ્યા ને કાંચી ભગતના જીવને પ્રેત યોનિમાંથી મુક્તિ અપાવી. ગોસ્વામીજીના જીવનમાં બનેલી ઘટના તો આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ. સવારે રોજ જંગલમાં શૌચ જતી વખતે કમંડળમાં વધેલું જળ તેઓ ઝાડમાં રેડી દેતા. એમાં એક પ્રેતનો વાસ હતો. પાણી મળતા પ્રસન્ન થઈને એણે ગોસ્વામીજીને ઈચ્છિત વસ્તુ માંગવા કહ્યું. ત્યારે એમણે શ્રી હનુમાનજીના દર્શન કરવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી. પ્રેતે એમને દૂરથી જ કથા મંડપમાં સૌથી છેલ્લે આંખો મીચીને બેઠેલા વૃદ્ધ બીમારના રૂપમાં રહેલા હનુમાનજીને બતાવ્યું. બોલ્યો, હું ત્યાં નહીં આવી શકું. હનુમાનજીના પ્રતાપે ગોસ્વામીજીને ચિત્રકૂટમાં શ્રી લખનરામજીના દર્શન થયા એ કથા જાણીતી છે. હનુમાન ચાલીસામાં એમણે એ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને ચોપાઈ લખી છે, ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે. આપણે માનવ દ્રષ્ટિ તરફ પાછા ફરીએ. શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, ગ્રહ ગ્રહિત પુની બાત બસ, તેહી પુની બીછી માર, તાહી પિયાઈ બારુણી, કહુ કવન ઉપચાર. કોઈ પણ વ્યક્તિ એક તો ગ્રહ દશાથી પીડિત હોય, એને વાતનો રોગ થયો હોય, ઉપરથી એને વીછીએ ડંખ માર્યો હોય, અને બાકી હોય તેમ કોઈ કે એને દારૂ પાયો હોય, પછી આવી વ્યક્તિનો કઈ રીતે ને શો ઈલાજ હોઈ શકે. માનસજીનો આ દોહો શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું. बिना पात्रता के किसी को भी ध्यान साधन नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे गर्मी बहुत बढ़ जाती है और पागल हो जाने का संभव रहता है. भगवान अपनी प्रार्थना बराबर सुनते हैं. जिस वक्त गरीबों को भोजन कराना होता है, उस वक्त कभी बरसात नहीं होती. रात्रि को भले ही धीरे धीरे बरसती रहे, हमें कोई हरकत नहीं है. यूपी में दुष्काल, मध्य प्रदेश में दुष्काल, बिहार में दुष्काल और पार साल उड़ीसा में भी दुष्काल पड़ा था.
थोड़ी सी बरसात की कमी से ऐसा नहीं हो सकता। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हार, ये अपने हाथ की बात नहीं है। विधि नाम कर्म का है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वशिष्ठ जी से जब राम जी के राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त पूछा गया, तब उन्होंने कहा, गर्भित इशारा करते हुए बोले, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। अभी तो उनको वनवास जाना है, तुम राज्याभिषेक का अभी क्यों पूछते हो। भरत जी वन में रघुनाथ जी से मिलने गए। तब उन्होंने भगवान से कहा, आप कितने अपार अगाध शक्तिवान है, सो हम जानते हैं। आपने ब्रह्मा की गति को भी मिटा दिया है, हमने देखा है और सुना भी है। आप प्रभु के रहते हुए हमारे कुटुंब की ऐसी दशा। तब श्री राम जी ने कहा, हाँ जानते हैं, पर रोक नहीं सकते। हम कर्म सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। भरत जी ने पूछा, तो फिर हमारे में ही कोई दोष होना चाहिए। तब राम जी बोले, नहीं भरत, तुम्हारा दोष नहीं है। रावण के वध को यह निमित्त है और विधि का ऐसा विधान है। विधि गति छेकने योग्य ही छेकी जाती है। सारे विश्व का भला हो तो 14 वर्ष के वनवास का कष्ट उठाना महंगा नहीं है, इसलिए नहीं छेकी। देखो, वनिता को मैंने चिट्ठी भेजी थी कि तुम जल्दी से जल्दी बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, परंतु वो नहीं आई। मैं भविष्य कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि बच्ची मर जाएगी। अनायास ही मन में ऐसा विचार आ गया तो पत्र भेज दिया, परंतु बच्ची इंदौर में ही मर गई, क्योंकि विधि का ऐसा ही विधान था। सदा विवेकी बनना, विवेक अपना भूषण है। जय श्री राम। तारीख 3/8/1967। जो सूर्योदय से पहले नहीं उठता और सूर्यास्त के समय पर सोता रहता है, उसे श्री विमुच्यते माने लक्ष्मी छोड़ देती है, फिर चाहे वह चक्रपाणी विष्णु ही क्यों न हो। मूर्ख मित्र से विचारवान शत्रु अच्छा। मूर्ख मित्र से अति भलो, पंडित शत्रु होए। राजा वानर की कथा बना समझ जिए જોઈ। પછી રાજા અને બંદરની બહુ જાણીતી વાર્તા એમણે કઈ સંભળાવી। ત્યાર પછી કહ્યું, एक बार एक राजा को अपने प्रधानों की अक्कल की परीक्षा करने का विचार आया। प्रधानों को उसने दूसरे राज्य में भेजने का सोचा। एक प्रधान जी को बुलाया गया। राजा ने उनसे कहा कि पड़ोस के मित्र राज्य के राजा को यह राख पहुंचाओ। प्रधान जी अक्कल के दुश्मन थे। राख की पोटली बांधकर चल दिए। राजा से जाकर बोले कि अमुक राज्य में से मैं आया हूं और हमारे राजा साहब ने आपके लिए ये राख भेजी। सबने इसका अर्थ लगाया कि पड़ोसी राजा हमारा रखोड़ा चाहता है। सब क्रोध में आ गए। प्रधान जी को धक्का मार मार कर बाहर निकाल दिया। राज्य में जाकर प्रधान जी ने सारा हाल कह सुनाया कि इस तरह का मेरा सत्कार हुआ। राजा सब समझ गए। फिर उन्होंने दूसरे प्रधान को पड़ोस के मित्र राज्य में भेजा। वे बहुत बुद्धिशाली थे। उन्होंने सोने के थाल में अच्छी तरह से राख सजाई और रेशमी रुमाल ढांक दिया। फिर मित्र राज्य में पहुंचे। दरबार में गए। राजा ने सब हाल पूछा। उसी राज्य में से दूसरा प्रधान आया है, जानकर राजा क्रोध में आ गया। उसने पहले का सारा किस्सा कह सुनाया। चतुर प्रधान ने राजा को शांत किया और कहा कि हमारे राजा ने यज्ञ किया है और यज्ञ की यह प्रथम प्रसादी उन्होंने आपके लिए भेजी है। पहले आप लें, उसके बाद वे इसे इस भस्म को मस्तक पर चढ़ाएंगे।
राजा सुनकर प्रसन्न हो गया। कहने का तात्पर्य कि मूर्खों की संगति से जान हानि भी हो सकती है। नृत्य कला तलवार की धार है। गाना नाचना तलवार की धार पे चलना है। भयानक कला है। जरा चूके तो अवश्य पतन हो जाता है। कला जरूर पर हीन है। योग कोई गांजे की चिलम है कि लगाया और नशा आ जाए? कोई स्कूल या पाठशाला है क्या? अरे भैया, 12 वर्ष तक रहो साधु की टोली, तब सीखोगे एक बोली। उटपटांग प्रयत्न मत करो, गुरु कृपा का अवलंब लो। योग के लिए तीव्र जिज्ञासा रखो, त्याग की भावना रखो। किसी को भी गुरु बनाओ और पद्धति सर का साधन करो। गुरु को गुलाम बनाकर रुपए के बल पर कुछ नहीं होता है। एक बाबा जी थे, जंगल में पड़े रहते थे। उनका एक चेला था। वो आटा मांग लावे और टिक्कड़ बनाकर दोनों ही खा ले। बड़े आनंद से रहते थे। गांव के राजा उनके दर्शन को जाया करते थे। गुरु में सचमुच अगर कुछ है तो भले वह बोले नहीं, परंतु दर्शन से भी पुण्य होता है। एक रोज राजा ने आकर प्रणाम किया और गुरुजी से कहा, महाराज, मुझे आपका चेला बना लीजिए। गुरुजी बोले, राजन, मैं चेला बन चुका हूं। राजा ने कहा, महाराज, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। गुरुजी ने फिर वही जवाब दिया, भाई, मैं चेला बन चुका। शिष्य ने सोचा कि अगर राजा चेला बन जाएगा तो आटा दाल मांगने की ये रोज रोज की आफत मिटेगी। गुरुजी से बोला कि महाराज, राजा कहते हैं कि आप उन्हें अपना चेला बना लीजिए। सामीप्य में रहने पर वह श्रद्धा नहीं रहती जो श्रद्धा दूर रहने पर रहती है। गुरुदेव तैयार न हुए और चेला से कहा कि तुम भले ही राजा के गुरु बन जाओ। चेला जी ने राजा को दीक्षा दी। एक रोज राजा ने अपने गुरुजी को महल में आने का अनुरोध किया। चेला जी ने अपने गुरुदेव को भी महल में चलने का अनुरोध किया, पर गुरुजी ने मना कर दिया। धीरे धीरे चेला जी की महल की आवन जावन बढ़ती गई। राजा के गुरुजी जो थे, सुविधा के लिए राजा ने मोटर दी, पहनने को बढ़िया रेशमी वस्त्र दिए और धीरे धीरे उनको सुख सगबड़ में डुबोने लगे। बढ़िया भोजन देने लगे। एक रोज चेला जी राजा के संग अपने गुरुदेव का पूजन करने चले। बड़ा ठाठ माठ बना रखा था और हाथी पर बैठकर आ रहे थे। गुरुजी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है। फौरन ही हंटर लगाया कि देखो देखो, हाथी पर राजा का चेला आ रहा है। सुनकर चेला जी गर्म हो गए और गुरुदेव से ऐसा कहने का कारण पूछा। गुरुदेव ने कहा, राजा को शिष्य बनाकर तूने उनका अनुकरण किया है। राजा को तेरे त्याग का अनुकरण नहीं कराया, तो तू ही चेला बना ना। चेला वैरागवान था, तुरंत समझ गया और दूसरे ही रोज से गुरुजी के संग रहकर आटा दाल मांगने जाने लगा। दूसरे आदमियों के सामने अगर अपमान किया जाए तो वह जहर हो जाता है और ज्यादा अखरता है। अगर परमात्मा के तुम चाकर बनोगे तो ईश्वर खुद तुम्हारे चाकर बन जाएंगे। साँજના 4 વાગે રૂમમાં સત્સંગ થયો। સાવન સાગ, ભાદો દહી, ક્વાર કરેલા, કારતક મહી, મરે નહીં તો પડે તો સહી। मतलब કે શ્રાવણ મહિનામાં ઘણા લોકો મગ રોટલી ખાતા હોય છે। શ્રી ગુરુદેવે પહેલા પણ કહ્યું છે તેમ શ્રાવણ મહિનામાં શાકભાજીમાં કીટાણુ કીડા થઈ જતા હોય છે, એટલે શ્રાવણમાં શાકભાજી ન ખાવા જોઈએ। ભાદરવાના આકરા તડકામાં બહારથી આવીને દહીં છાશ લેવાથી પિત્ત વધે છે, પરંતુ છાશને જીરાનો વઘાર આપીને
મીઠું નાખવાથી એ ગુણકારી બની જાય છે. આસો માસમાં કારેલા અને કારતક માસમાં મઠો એટલે કે દહીંનું ઘોળવું પણ ત્યાજ્ય છે. એ બીમારી લાવે છે. મરે નહીં પણ પડે તો સही. धन्वंतरी के आखिरी समय पर उनसे कहा गया कि तुम तो जा रहे हो, अब यहाँ के लोगों के लिए कोई औषधि तो बताते जाओ. तब उन्होंने 3 बार तक्रम 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 कहा. तक्र मानी छाछ. छाछ मानवी के लिए अमृत बराबर है. एक किसान एक वैद्य के पास में ही बगल वाले कमरे में रहता था. भादों का महीना था. किसान दोपहर को घर आकर एक रोज अपनी पत्नी से बोला कि देख, मैं 2 लोटा भर के छाछ पीऊंगा. वैद्य जी ने सुना तो सोचा कि छाछ पीकर अभी वह दवाई लेने मेरे पास आएगा. वैद्य जी दवाई ढूंढने लगे. उतने में किसान की आवाज आई. वह पत्नी से कह रहा था कि उसे जीरे से छोंक कर उसमें नमक मिलाकर बाद में मुझे देना. सुनकर वैद्य जी ने दवाई वापस रख दी और कहा कि यह छाछ अब इसके लिए अमृत बन जाएगी. छाछ में नमक जीरा होना चाहिए. पहले लोग एक दूसरे को स्नेहपूर्वक शपथ देकर खिलाते थे और अब तो 2 मित्र होटल में जाए तो दूसरा जानबूझकर 100 का नोट बतावे कि मेरे पास तो खुला नहीं है. तब बेचारे पहले मित्र को ही बिल चुकाना पड़े ना. इतना स्वार्थीपन हमारे में अब आ गया है. ये छिछोरापन है. एक सेठ जी का लड़का शहर में पढ़ता था. दोस्तों के साथ रहकर खर्चीला हो गया. खुद न खाए पर दोस्तों को खिलावे. एक रोज मुनीम ने सेठ जी से कहा कि भैया जी का खर्च बढ़ गया है, महीना के 1000 रुपए मंगाते हैं. सुनकर सेठ जी दंग रह गए. एक रोज शहर जाकर लड़के का रंग ढंग देखा और वापस गांव आ गए. लड़का जब छुट्टियों में घर गया तब सेठ जी ने सिखावन दी. लड़के ने कहा, पिताजी सभी मेरे अंगत मित्र हैं और मेरे पर जान देने को तैयार है. सेठ जी ने बहुत समझाया पर लड़का माना नहीं. आखिर सेठ जी ने मित्रों की परीक्षा करने का सोचा. लड़के से बोले, तेरे घनिष्ठ मित्र के यहाँ मुझे ले चल. वहां चलकर कहना कि मैंने आज तक तुम लोगों को खूब खिलाया पिलाया. अब आज मुझे 200 रुपए की जरूरत है. इनको मुझे 200 रुपए कर्ज के चुकाना है. अभी तुम मुझे दे दो, मैं फिर तुम्हें लौटा दूंगा. लड़के ने जाकर अपने दोस्त से ऐसा कहा. दोस्त ने मीठी मीठी बातें करके उसको टरका दिया. दूसरे मित्र के यहाँ दोनों पिता पुत्र गए. उसके पास 100 रुपए मांगे. दोस्त ने कहा, लेन देन से फिर मित्रता टूट जाती है और मैं तुम्हारी मित्रता तोड़ना नहीं चाहता हूं. उसने भी टरकाया. तीसरे मित्र के यहाँ गए. 50 रुपए उधार मांगे. दोस्त ने कहा, धीरे बोल, मेरे पिताजी को कर्ज देने से बड़ी चीड़ है, मैं नहीं दे सकता हूं. किसी ने कुछ भी नहीं दिया. लड़का निराश हो गया. फिर सेठ जी उसको अपने मित्र के यहाँ ले गए. नाम मनोहर सिंह. 6 साल से मिले तक नहीं थे. उनके यहाँ जाकर चौकीदार से अपने आने की खबर भिजवाई. मनोहर सिंह जी ने सोचा, सेठ आए हैं, जरूर कुछ काम पड़ा होगा. अपनी बहू से दूध तपाने को कहा. पुत्र गोपाल सिंह को बाहर से बुलवा लिया और अपनी 600 रुपए की पूंजी शाल में लपेटकर बगल में दबाकर मिलने के लिए बाहर आए. सेठ जी ने हंसकर पूछा, बगल में क्या लिए हो? मनोहर सिंह जी ने शाल झाड़ दी. कहा, देखो, रुपए की जरूरत पड़ी हो तो ये ले जाओ. घर में मदद की जरूरत हो तो गोपाल सिंह की मां तैयार है और किसी दुश्मन से पाला पड़ा हो
तो गोपाल सिंह को ले जाओ। सुनकर लड़के को सच्चे मित्र की पहचान हो गई। सच्चा मित्र सामने से कहने के बाद जरूरत पूरी नहीं करता है, वह तो खुद ही समझ जाता है। मानस जी में गोस्वामी जी ने मित्रता की व्याख्या करते हुए बहुत ही सुंदर चौपाइयां लिखी है। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरितम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते शठ हठी कत करत मिताई। उपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन शंकन धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर शतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, असख कुमित्र परिहरेउ भलाई। मानस जी, जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौस दशरथ अचिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।